हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 जो कि जुलाई में होने वाला है दोस्तों, उसके लिए मैं जो है कि सीडीपी और हिंदी से टॉप 30-30 प्रश्न लाया हूं दोस्तों। ये जो है कि क्वेश्चन जो है कि सीटेट जो है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए फटाफट 60 प्रश्नों को जो है कि प्रोवाइड कराते हैं और रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। 1 से 30 तक आपको सीडीपी से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और 30 प्रश्न आपको हिंदी से मिलेंगे। तो चलिए सवाल नंबर पहला स्क्रीन पे आपके सामने है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि अल्फ्रेड विने साहब ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, कराने के लिए समायोजित करता है। वह जो है कि क्या कर रहा है या क्या कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है किस रूप में। तो दोस्तों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा या कक्ष में जेंडर, इसको लिंग बोलते हैं, विभेद आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन जो है कि सभी आंसर जो है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको पढ़ करके पूरा ही टिक लगाएं। हम थोड़ा जो है कि डायरेक्ट इसको देखते हैं, समय भी बचेगा दोस्तों। तो शिक्षार्थियों के जो है कि राष्ट्रोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है कि, ठीक है, आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? दोस्तों मानव विकास जो है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 8, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि चासूच। ऑप्शन नंबर जो कि डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की जो है कि अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी और प्रभावी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भावात्मक। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या होता है दोस्तों? ये आपको बताना है, यानी वह क्या कहलाता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अभिप्रेरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम सकारात्मक प्रकार से यानी प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सृजन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समानुभूति देना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से
जो है कि किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि निदानात्मक परीक्षण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के साथ संबंधित तत्व है, यानी किसके साथ संबंधित तत्व है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं गुण, अपसारी, चिंतन, त्वरण, प्रतिभा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 21, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्राएं। तो दोस्तों छात्राएं के बारे में आपको बताना है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि ठीक है, विश्लेषणात्मक। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने की कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जो है कि जासूस स्मृति का ह्रास खाली स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिसलेक्सिया से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, सहपाठिक विरोध पियाजी के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बताना है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट वेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के सीखने सिखाने के लिए प्रतिरूपण जिसको मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनकी द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा जो है कि दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा E.L. थर्नाइट, जो है कि थर्नडाइक, ये वैज्ञानिक है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा ये नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत चित्र खाली स्थान के द्वारा यानी किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है या है? दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से सीडीपी सेवा समाप्त हो गया 30 प्रश्न सीडीपी से। अब 30 प्रश्न जो है कि भाग 2 यानी हिंदी से आपको देखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर पहला है
भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को जो है कि मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता यानी सहायक होती है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल नंबर 32 स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? क्यों आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर, यानी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 34। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल जो है कि बच्चों को, ठीक है, स्वयं कुछ करने और सीखने का विस्तार यानी अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंशिक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई कौशल एवं एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो है कि अस्थायी होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किससे सर्वोपरि मानते हैं, यानी किसे सर्वोपरि मानते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी नहीं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षक के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर क्षमता यानी घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों घर की भाषा जो है कि बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, सरल होती है या बच्चे ने अभी पूर्ण नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है या मानक स्वरूप के लिए होती है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे की भाषाई पूंजी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 43, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सीखने को विस्तार देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की यानी अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 46 से 54 में सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है, ये पढ़ करके ध्यान से दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा संसार नीले गगन के तल जो है कि तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं शिक्षित जो है कि क्षितिज
तक जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। इस नज़ारे को कोई और छोर से हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएँ दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठता। बर्नार्ड शॉ, ठीक है दोस्तों, जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरों को उसके जीने का हक से वंचित कर लें। ठीक है दोस्तों, हम यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बात बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से हमें खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने या सांस लेने की अधिकारी हैं, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ साथ दूसरे से जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह हमें भी मानव जाति से इधर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए अवसर देना चाहिए। हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आप कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिए हुए हैं, क्षितिज किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी का और छोर नहीं हो तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, यानी उसे क्या कहा जाता है, यानी वो, ठीक है। तो ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीट और इंसान शब्द है। फीट और इंसान शब्द है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये कि आगत के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 49। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी को लूट लेते हैं, ऑप्शन नंबर, यानी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी खुली पुस्तक से। यानी बर्नार्ड शॉ ने जीवन का उपमा किससे दी है? तो खुली पुस्तक से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 50। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, ठीक है दोस्तों, यदि ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। दोस्तों, यह न्याय ही तो है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, ठीक है दोस्तों, सबको कि जीने का हक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में हमें दिखाई, यानी इस आसमान हमें कि दिलाता है, यानी क्या दिलाता है दोस्तों? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे है रक्षा करने का वचन या साथ साथ रहने का संसाधन, या ऑप्शन नंबर सी में है भय से छुटकारा का आश्वासन। तो दोस्तों, हमने पद्यांश में पढ़ा है अभी गद्यांश में कि भय से छुटकारे का आश्वासन देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ईक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो भय, जीव, स्वभाव, प्रकृति। दोस्तों, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शब्द है। तो दोस्तों, अपराध शब्द कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर कि
54 यानी 55 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पद्यांश को पढ़ करके आपको ही जो एक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। चींटियां दयालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचती, जीवन को परखती पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेत में करती है वे शब्द जो है कि संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में दिखती हैं, जो है कि संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरते हैं, कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं, वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध से एजुकेटेड होते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिया हुआ है सवाल। ठीक है, तो चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतों से, ऑप्शन नंबर डी। चींटियां एक दूसरे से बातचीत संकेत के माध्यम से करती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरालू किसे कहा जाता है दोस्तों। इसरालू जो है कि दूसरों से जलने वालों को कहा जाता है। ईर्ष्या मतलब द्वेष, ठीक है, और इस ईर्ष्या से ही बना इसरालू शब्द, तो आप समझ लीजिए कि दूसरों से जलने वालों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है, यानी क्या नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईर्ष्या करना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखे होंगे कि किसी सामान को चींटियां जो कि सभी मिलजुल कर उसको ले जाती हैं, तो वो आपस में ईर्ष्या नहीं करती हैं, दुश्मनी नहीं करती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरी हुई चींटियां फिर से एजुकेट कैसे होती हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वजों की गंध से, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां क्या करती हैं दोस्तों, तो मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां क्या करती हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही हो याद रखती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, काव्यांश में मगर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परंतु, मगर का मतलब होता है परंतु, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सीटेड एग्जाम 2025 जो कि जुलाई के लगभग होने वाला है, ठीक है, जुलाई में लगभग होगा, जून या जुलाई में, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर यानी एक एक दो दो प्रोवाइड डेली कराता हूँ प्रैक्टिस सेट टॉप प्रश्नों को। तो यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।